विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। सबकी जान जोखिम में थी, तो हम लोग जैसे तैसे रात में यहाँ से रास्ता अंधेरे में बना के रस्सी पकड़ के हम लोग ऊपर आए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार देर रात बादल फटने और भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया, जहां सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटने की घटना हुई है। इससे कई होटल और दुकान बह गए हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी। आइए जानते हैं वहां के लोगों का क्या कहना है। आज सुबह 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके आधा पानी भी नहीं आ पाया। तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल स्थिति है और जो यहाँ पे चारों तरफ जो है काफी नुकसान हुआ है। और ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है कि जनहानि तो कम से कम हुई होगी, क्योंकि एक तो आज मंगलवार का भी दिन था और दूसरा बारिश ज्यादा होने के कारण भी श्रद्धालु सुबह का समय होने के कारण श्रद्धालु काफी कम संख्या में आए हैं। लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा इस समय नदी तटों में जाने से बचें और अनावश्यक जो है किसी भी प्रकार से हम लोग नदी की ओर न जाएं, ये विशेष हम लोग ध्यान रखें। जी, जी जी, ये भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा हुई। हमारे महंत जी कृष्णागिरी जी सुबह ही यहाँ पर आ गए थे और हमारे जो नीचे दिगंबर भरतगिरी जी महाराज और अन्य जो संतगण हैं वो वहाँ फंसे हुए थे और सभी लोग रस्सों के सहारे और प्रयास करके सभी लोग बाहर निकल गए हैं। किसी भी प्रकार से कोई जनहानि नहीं हुई है और उसके साथ साथ मंदिर के अंदर भी भोलेनाथ का जो गर्भगृह है वो सुरक्षित है। और अब ज्यादा कितना नुकसान हुआ है या किस प्रकार की परिस्थितियां हैं ये तो जब पानी नीचे उतरेगा, हमारे संतगण और महंत जी लोग मंदिर में जाएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अंदर की वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात भोलेनाथ की कृपा ये रही, किसी प्रकार की कोई जनहानि मंदिर बिल्कुल। हम जब नीचे यहाँ पर आए तो उस समय परिस्थितियां बहुत ही विकराल थी, क्योंकि नीचे जाने की तो कोई परिस्थिति थी नहीं। आपने देखा होगा जो यहाँ खड़े शिव जी का मंदिर है सीढ़ियों के पास, ये पूरा डूब गया था। आप एक बार अपने इशारे से समझाएंगे कहाँ पे कौन सा मंदिर का? जी, ये जो खड़े शिव जी का मंदिर है आप देख रहे होंगे, इसका जो गुम्बद है ये गुम्बद जो है पूरा ऊपर से बह गया है। तो ये पूरा जलमग्न था और हनुमान जी की भी जो मूर्ति है लगभग पूरी ढकी ही गई थी, थोड़ा सा उनका मुकुट वाला भाग दिख रहा था। तो ऐसी विकराल स्थिति थी। अभी तो मुझे लगता है लगभग 10 फीट पानी उतर गया है, तो इससे 10 फीट ज्यादा पानी जो है सुबह था। ये खड़े शिव जी का मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर में बनाया गया है हमारे पूज्य महंत जी द्वारा, जिससे आने वाले श्रद्धालु भगवान शंकर जी के सीधे दीदार कर सके। ये पूरा डूब गया था और इसका आप देख रहे हैं ऊपर का गुम्बद जो है ये पूरा बह गया था। लगभग वही 4:45 बजे पानी आया गुफा के अंदर और बाद में मैंने पानी को देखा, काफी देर खड़ा भी रहा। बाद में फिर जैसे जैसे पानी नदी का बढ़ता गया, बाहर के हमारी चेयर है, रेलिंग है, ऊपर वाली रेलिंग, कहने का मतलब नीचे नदी का ना ऊपर का रेलिंग टूट गया। उसके बाद पानी इतना बड़ा कि जहां मैं रोज जिस स्थान पे बैठता हूं रुद्राक्ष के मुकुट के पास, वहां आप लोगों ने देखा है नीचे से टीवी ऊपर जो पिलर के ऊपर लगा हुआ है वहां की ऊपर की टीवी तक चली गई। अंदर जहां हम बैठते हैं वहां पे करीबन नहीं को तो 10-12 फीट पानी वहां हुआ। जो रुद्राक्ष का जो शिवलिंग रखा रहता है उसके ऊपर पानी चढ़ा हुआ है गुफा के अंदर। पूरी आर पार गुफा शिवलिंग आ रही है और वहां से पीछे की बिल्डिंग में भी पानी पहुंच चुका है। यानी बड़ी गंभीर स्थिति थी, सबकी जान जोखिम में थी।
तो हम लोग जैसे तैसे रात में रास्ता यहाँ से रास्ता अंधेरे में बना के रस्सी पकड़ के हम लोग ऊपर आए और सब लोगों को यहाँ सुरक्षित लिफ्ट में पहुँचा और हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए और गुफा के अंदर बहुत नुकसान है, हर चीज़ कोई गिनी नहीं जाती है। आप जब अभी हमारे साथ चलेंगे और देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस गुफा के अंदर क्या नुकसान हुआ है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। शिवलिंग अभी भी डूबा हुआ है, आके आप देख सकते हैं। क्या जब आप लोग थे क्या उसका मंजर था जिस तरीके से पानी आया? मंजर तो ये था कि किसे फ़ोन करूं मैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि नदी का वो किनारा और इधर काल भैरव की गुफा के किनारा एक जैसा था पूरा पानी। हाँ, क्या पहली बार ऐसी घटना यहाँ पे हुई है या नहीं, पहले भी कई बार पानी आ चुका है, लेकिन गुफा के अंदर ही अंदर पानी आ चुका है। लेकिन आपकी बार ये उत्तराखंड के अंदर ये पहली बार है, देहरादून के अंदर ये पहले इतिहास में ये इतना पानी है, पहली बार। पहले तो महादेव की कृपा की मेरा सारा परिवार, सभी बगल के मंदिर, संतोषी माता मंदिर, जो अपने वैष्णो दुर्गा मंदिर, सभी लोग सुरक्षित हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, पानी का प्रवाह बहुत है, धारा प्रवाह है बहुत है, इसमें लकड़ वगैरह बह के आ रहे हैं, तो उससे मंदिर को बहुत क्षति हुई है। क्षति का आकलन करना भी मुश्किल है क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत, लेकिन मेरा परिवार, मेरे गुरु भाई सब सुरक्षित हैं। आश्रम की रही बात, अब पानी उतरेगा तो पता लगेगा क्या क्या चीज़ें टूटी है, क्या हुआ है। पर सबको संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे समय में नदी से दूर रहें, सावधान रहें। और अभी धीरे धीरे मौसम खुलेगा, पानी का प्रवाह कम होगा, जब भी मालूम पड़ेगा। पर नुकसान तो नुकसान ही है, बस ये और क्या कह सकते हैं, सभी सावधान रहें। तो बारिश तो शाम से ही चल रही थी, सुबह से ही चल रही थी, बट जो मेन रात को नुकसान हुआ 10 बजे के आसपास हुआ है। ये जो बादल फटे हैं 2 जगह, वो रात को 10 बजे के आसपास फटे हैं। एक बादल फटा है जी आगे जाके राइट में यहाँ पे ऊपर, और एक बादल फटा है ऊपर खाले में, जो बांग खाला है उस साइड। जी नुकसान के सड़क सारी खत्म हो गई हैं और व्यवस्था नहीं है कोई आने जाने की अब। और गांव में नुकसान हुआ है ऊपर, वहाँ पे सूचना मिली है कि 4-5 लोग दब गए हैं मलबे में नीचे।